हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आप लोगों का मेंटर आज लाया हूं हमारे त्रिपुरा के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का कवरेज, जहां पे हम कवर करने वाले हैं हमारे त्रिपुरा हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिस को। और साथ में हम डिस्कस भी करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे आपको अभी अपना फोकस बनाना चाहिए और क्या लास्ट डेट अभी भी है कि आप अप्लाई कर पाओ। क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है, मैंने देखा कि बहुत जगह पे ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में कवर किसी ने नहीं किया। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं ही कर देता हूं हमारे त्रिपुरा एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट भी आपके स्टेट पे फिलहाल चल रहा है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो मेनली ये रिक्रूटमेंट आपके दो पोस्ट के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है, वो है आपका JAA और है आपका सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल ये वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो इस सेशन में हम क्या क्या कवर करें पहले आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वी आर गोइंग टू कवर दिस एंटायर नोटिफिकेशन के किस डेट पे आया था। थोड़ा लेट हो गया बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। हम मेनली यहाँ पे स्ट्रेटेजी के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं कि आप कैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो। और मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, वैकेंसीज की बात करेंगे, बिकॉज वैकेंसीज इज द मेन मोटिव ऑफ अस। साथ में सैलरी, क्योंकि सैलरी के लिए हम एग्जाम देते हैं सर। और सिलेक्शन प्रोसेस, उसके साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारा क्या रहेगा, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये रिक्रूटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हाई कोर्ट गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट है। और साथ में अगर हम देखें तो ये ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे सूटेबल है, और प्लस इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपके HRA DA सारे अलाउंसेस भी एडअप हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पे कंपटीशन उतना होता नहीं है क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम नहीं है, स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम है। तो स्टेट में भी कंपटीशन होता है, नो डाउट। बट बहुत क्या करेंगे, बहुत एस्पिरेंट्स ये करेंगे सर वैकेंसीज इतना है तो हम शायद अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते बहुत एस्पिरेंट ये एग्जाम देंगे भी नहीं, तो इसलिए आपका चांसेस बढ़ जाता है उस केस में। तो इसलिए आइए देखते हैं कि हम कैसा कुछ क्या अलग कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए इस पर्टिकुलर एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में अगर आप देखोगे तो ये पोस्ट के जो नाम है वो बता देता हूं मैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसपे आपकी 14 वैकेंसीज है। और ये हमारे लिए बम्पर एक वैकेंसी हम बोल सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी डिपार्टमेंट से आपने ग्रेजुएट किया, आप यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। बट अगर हम सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का डिमांड है, जहाँ पे बहुत एस्पिरेंट जो वो क्वालिफिकेशन के लिए फिजिबल नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल 17 वैकेंसीज है ये दो पर्टिकुलर वैकेंसीज को मिलाते हुए। ठीक है, और मोटिव इज JAA को हम फोकस करें क्योंकि ये यहाँ ये पर्टिकुलर पोस्ट पे सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपका 10 जुलाई से हुआ था। ठीक है, तो काफी टाइम हो चुका है अभी, बट फिर भी आपके पास अभी भी टाइम है मेरे दोस्त। तो अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो कुछ रीजन की वजह से ही आया होगा। भगवान चाहते होंगे कि आप ये पर्टिकुलर एग्जाम दे, तो इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाके फटाफट अप्लाई कर दीजिए क्योंकि 10 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। 10 अगस्त इज द लास्ट डेट, रात के 11 बजे तक आपका ये वेबसाइट खुला रहेगा। इसके बाद फिर आपके रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म फिलअप है वो बंद हो जाएगा। तो अभी अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो कुछ रीजन की वजह से आया है, आप जाके फटाफट इसको अप्लाई कर लीजिए। और साथ में मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। आपके वेबसाइट पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पिन कर दूंगा ताकि आप जाके वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, काफी दो स्टेजेस है। रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा, उस आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए और आप जो पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट पे आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और साथ में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से जरूरत नहीं है, कोई भी एक ग्रेजुएट हो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट का यहाँ पे जिक्र किया गया है, मतलब ये मैंडेटरी है, यू नीड टू हैव अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, शॉर्ट टर्म आपके सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो आप फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स भी यहाँ पे आपके लिए फिजिबल है, आप जाके कर सकते हो। और साथ में अगर कंप्यूटर टाइपिंग आप करोगे तो आपका 40 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, और ये स्पीड हम आराम से 1 मंथ पे अटेंड कर सकते हैं अगर आप डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट के नाम भी बताऊंगा जहाँ पे आप फ्री में टाइपिंग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। ओके, क्योंकि वो टाइपिंग टेस्ट जो होता है ना वो पूरे एग्जाम इंटरफेस के रेस्पेक्ट से ही आपको दिया जाता है। और नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपका BA और BTech होना चाहिए CS और IT में। इसे मैंने बोला कि यहाँ पे सब लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट मेनली टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और मेनली फ्रॉम CS एंड IT। और अगर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, इफ यू मूव अहेड
नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट का क्या है सर, व्हाट इज द एज लिमिट। सो 18 से 14 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट है, तो अच्छा खासा लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो इतना एज लिमिट कोई गवर्नमेंट एग्जाम में होता नहीं है, बट यहाँ पे दिया जाए, मतलब आपको एक चांस दिया है कि आप अप्लाई कीजिए। और साथ में अगर हम देखें तो SC और ST के लिए आपके 45 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सैलरी इज द मेन मोटिव फॉर अस। तो यहाँ पे आपको लेवल 7 पे आउट होगा। ओके, अच्छा खासा पे आउट है, ये इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है इसमें। और साथ में एंट्री पे 21,400, ये आपका बेसिक पे होता है, इसको बेसिक पे कहते हैं। बट बेसिक पे के साथ आपकी DA, HRA और अदर अलाउंसेस लगने के बाद आपका सैलरी अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द बेसिक पे। तो बहुत लोग बेसिक पे सोचते हैं तो बस इतना सैलरी, ऐसा नहीं होता। बेसिक पे के साथ आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सारे अलाउंसेस लग के आपको अच्छा खासा सैलरी इन हैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट आपका पे बैंड 2 का है, यहाँ पे लेवल मेंशन नहीं किया हुआ है, बट पे बैंड 2 का मतलब लेवल 2-3 के आसपास रहेगा। ठीक है, और साथ में ग्रेड पे आपका 2800 का रहेगा। ये आपका सैलरी नहीं है, ये ग्रेड पे है। ओके, इस लेवल में जिन जिनको जो जो सैलरी मिलता है वो सैलरी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट अलाउंसेस एप्लीकेबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अगर मुझे ये जॉब चाहिए तो मुझे सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है और मुझे कुछ एग्जाम फेजेस है उसको क्लियर करना होगा। सबसे पहला फेज आपका रहेगा रिटन टेस्ट। ओके, रिटन टेस्ट आपको देना है। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपका स्किल टेस्ट पे यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 वर्ड्स पर मिनट की लिमिट है, वो आप अगर कर लोगे उसके बाद आपका फाइनली इंग्लिश रिटन टेस्ट एक होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। साथ में अगर हम आगे बढ़े तो सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा आपका एक, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ओके, और फिर एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो ये 3 फेज, दोनों में 3 फेजेस है। अब अगर हम बात करें कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न ये है, सिंपल ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, और आपको दिया जाएगा 2 घंटा, जिसपे आपको 5 सब्जेक्ट्स को कवरेज करना है। और साथ में नीड अराउंड 60% टू क्वालिफाई सब्जेक्ट टू कैटेगरी रिलैक्सेशन। ओके, ठीक है, 60% है यहाँ पे मिनिमम, ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। बट रिजर्वेशन जिनका है, ओके, ST SC OBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, 10% के आसपास यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखेगा। सो 50% आप मान के चल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पे बस आपको ये दिया हुआ है सब्जेक्ट्स, तो आपको GK फोकस करना है, इंग्लिश फोकस करना है, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ जाएगा, और साथ में कंप्यूटर साइंस आपको फोकस करना है। तो ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न इज फॉर अवर JAA एज वेल। तो रिटन एग्जाम दोनों का शायद कॉमन रहेगा, मेरे को जितना लगता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल पेपर के बारे में कुछ पॉइंट दिया नहीं, कंप्यूटर साइंस छोड़ते हुए, राइट, बाकी सारा हमारा सिमिलर है, तो सारे स्टेज हमारे सिमिलर रहेंगे। और ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और आपको मिलेगा 2 घंटा इन पेपर को करने को। ठीक है, अब एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल को देना है 500, और ST SC के लिए है 250। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेनली अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर आप साथ में, है ना, ये एग्जाम के बारे में शायद आपको अभी पता लगा होगा, बट मे बी आप कुछ और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। स्टेट एग्जाम हो सकता है सर, SSC, रेलवे, बैंकिंग हो सकता है। तो वो सारे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, बिकॉज सिलेबस मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सिमिलर सिलेबस यू कैन सी फॉर बोथ दी एग्जाम्स। ठीक है, और आगे बढ़े तो फाइनल एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, और ये वीडियो अगर आपके पास आया है तो कुछ रीज़न की वजह से आया है मेरे दोस्त, पॉजिटिवली सोचना है। और साथ में टाइपिंग टेस्ट आप अभी से चालू कर लो। अभी कुछ वेबसाइट है जिसमें मैं बता देता हूँ। एक है आपका मंकी टाइप, ठीक है, मंकी टाइप, अब इस पर टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और एक है आपका एग्जाम टाइप, एग्जाम टाइपिंग, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये दो आपके इंटरफेस अलग अलग है। एग्जाम टाइप थोड़ा सा आपका एग्जाम पैटर्न के साथ मिलता जुलता है। मंकी टाइप में आप थोड़ा, आपको अच्छा लगेगा टाइप करते हुए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है वहाँ का इंटरफेस, राइट। सो आप दोनों में से कोई एक में प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि यू कैन अटेन 40 वर्ड्स पर मिनट का एक लिमिट। ठीक है, और वैसे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पे आपके हाफ एरर, फुल एरर, ये सब भी होते हैं, बट ये सब हम ये वीडियो में कवर नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में वो सारे चीज़ कवर कर दूंगा। और साथ में हम देखेंगे कि डोंट इग्नोर कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी, हर एग्जाम का डिमांड हो गया है कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, इवन आप सेंट्रल एग्जाम्स भी अगर आप देते हो, जैसे बैंक, SBI, IBPS, वो सब भी आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का डिमांड करते हैं आजकल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में करंट अफेयर्स को डेली आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को ही फॉलो कर सकते हो। डेली मॉर्निंग टाइम में हमारे मैम सुमिता मैम आपके लिए करंट अफेयर्स की सेशन लाती है, आप उसको देख के अच्छे से आप यहाँ पे करंट अफेयर्स का ज्ञान ले सकते हो।
एंड स्टे कंसिस्टेंट। मतलब अभी से चालू किया तो डेली एग्जाम तक आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल मैंने छुट्टी ले लिया, फिर परसों पढ़ा फिर पढ़ा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। बोर्ड लगे कुछ भी लगे, बट एटलीस्ट टेबल पे बैठने का हैबिट आपको करना है। 1-2 हफ्ते तक दिक्कत आएगा, बट बाद में आपको हैबिट हो जाएगा, तो फिर आप आराम से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई चालू कर सकते हो। ठीक है, और यही रहा। और अगर सरप्राइज का जो मैंने बोला, सरप्राइज क्या है, तो सरप्राइज ये है कि सरप्राइज डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पे। अगर आप कमेंट करते हो, कमेंट क्या करोगे, फ्री क्लासेस। अगर आप कमेंट करते हो फ्री क्लासेस, तो हम आपके लिए त्रिपुरा, ये पर्टिकुलर हाई कोर्ट के लिए एक सीरीज चालू करेंगे, जहाँ पे आपके नेसेसरी सब्जेक्ट्स का हम डेली यहाँ पे आपको क्लासेस देंगे। अगर आप नोटिस करते हो तो हमारा चैनल एकमात्र चैनल है इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो सारे स्टेट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए सारे स्टेट के कवरेज करते हैं। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली हमने मेघालय का एक बैच लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश का भी बैच है, असम का तो चल ही रहा है। वैसे हम त्रिपुरा एंड ऑल स्टेट को भी फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। और इसके रिगार्डिंग अगर मुझे और कुछ डिटेल्स मिलेंगे तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। सो जॉइन इन नाउ। कमेंट पे बताइएगा फ्री क्लास आपको चाहिए या नहीं। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो फील फ्री टू यूज़ द कमेंट बॉक्स, क्योंकि इससे पहले भी हमने त्रिपुरा के कुछ एस्पिरेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हमने गाइड किया था हमारे चैनल में। अगर आप देखोगे तो पहले के कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो अभी फिर से ये पर्टिकुलर ट्रेंड एक्टिव हो चुका है जहाँ पे मैं लीड ले रहा हूँ। तो आइए एक साथ प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं। ऑल द बेस्ट। कमेंट कीजिएगा फ्री क्लास अगर आपको गाइडेंस चाहिए। सो टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।